बनना पड़ेगा ना? बिल्कुल बनना पड़ता है और बनने के लिए कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है शुरू में थोड़ा बहुत। मेरा ख्याल है कि शादी के शुरू में हर लड़की को गुजरना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है क्योंकि वो नए माहौल में आती है। कई लड़कियां बहुत जज्बाती होती हैं, वो इस चीज़ को नहीं कर सकती, वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए करना और वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं इस चीज़ को। ये बड़ी खूबसूरत बात बताइए शहरबानों ने कि ख़वातीन हज़रात, मैं उन तमाम बच्चियों को भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, बात यह है कि हर लड़की अपने माहौल से निकलकर शादी के बाद एक नए माहौल में जाती है। हर घराने के अपने असूल हैं, अपने कवायद हैं, अपने खाने पीने के तरीके हैं, अपने रहने सहने के तरीके हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि एक लड़की की वजह से वो पूरे का पूरा माहौल ही बदल जाए, उस लड़की के मुताबिक उसको ढाल दिया जाए। ऑब्वियसली एक लड़की को अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढालना पड़ता है, क्योंकि पूरे का पूरा घराना उसकी वजह से अपने असूल चेंज नहीं कर सकता और उस बच्ची के असूल, उस बच्ची को कुर्बानी देनी है, उसको उनके तरीके से एडजस्ट करना है। और अगर वहाँ कोई ख़राबी है तो उससे स्लोली ग्रेजुअली तरीके से उसमें चेंजेस लाने हैं, अपनी जगह बनानी है और बड़े प्यार मोहब्बत से एक बहुत ही सोच समझ के साथ अपने जगह भी बनानी है और वो तब्दीली भी लानी है। और मैं समझती हूँ कि शहरबानों जो है, इनका ये भी यही कहना चाह रही है, यही इनका भी। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर एक लड़की अपने फैमिली में आती है शादी के फ़ौरन बाद, एडजस्ट करने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है, सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है, वो उसे फेस करना पड़ता है। मेरा ख्याल है हर लड़की को करना पड़ता है शुरू में, शुरू के 1 या 2 साल तक फेस करना। अगर वो इसको फेस कर जाती है थोड़े से कंप्रोमाइज़ भी करके, तो मेरा ख्याल है कि वो सब घर वालों के दिल में अपना घर बना लेती है। और यही चीज़ थोड़ी सी बात आयशा से भी करना चाहेंगे। आयशा, आप चूँकि काम कर रही हैं घर से बाहर निकल के, अब आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उनकी एजुकेशन के मुताबिक उनको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इजीली अवेलेबल है, या वहाँ पे भी सिफारिश है या धक्के खाने हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सिफारिश वगैरह का मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्कोप अब रह गया है। अब तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन टैलेंट। आप जिधर भी देख लें, एजुकेशन सेक्टर में देख लें, आप किसी भी तरफ देख लें ना, तो आई थिंक सिफारिश वगैरह का तो बहुत पुराने ज़माने की बात है ये। इट्स नॉट देयर एनीमोर। जिसमें टैलेंट होगा ही काम करेगा, ही और शी इज़ गोना मेक इट। अच्छा, ख़वातीन के लिए आप समझती हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मौजूद हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि हम एक्सप्लोर नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ है कि ख़वातीन ये भी शिकायत करती हैं कि हम डिग्रियां हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं है। देखिए जी, डिग्री अगर मौजूद है तो अगर आप घर पे बैठे हैं अपनी डिग्री लेके, तो इट्स नॉट गोना वर्क आउट। आपको कुछ एफर्ट तो करनी पड़ती है ना। यू हैव टू एक्सप्लोर कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉर दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ द हाउस। उसके लिए आपको कॉन्सेंट की ज़रूरत है, अपने इन लॉज की, अपने हस्बैंड की, अपने पेरेंट्स की। तो अगर आपकी, मेरा ख्याल है एक और भी ऑप्शन ये है, एक और बल्कि ये होना भी यही चाहिए कि अगर आपकी फैमिली आपको स्ट्रिक्टली नहीं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, तो आपको फिर मोल्ड कर लेना चाहिए। आई थिंक यू शुड मोल्ड योरसेल्फ। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं कि जी वो मुझे कुछ ये इन लॉज में इस तरह नहीं करने दे रहे, इस तरह नहीं। आई हैव सीन माई ओन कोलीग्स फाइटिंग फॉर दिस रीज़न। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ लड़की भी कर ले, जैसे कि अभी आपने कहा, शहरबानों ने भी कहा, तो वो भी बेहतर होगा। अदरवाइज सोसाइटी तो बिल्कुल लड़ाइयों की नजर सख्ती जो है वो दोनों तरफ से ही नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लेकिन अगर आप अपनी बेटी को किसी और तरह से ट्रीट करते हैं और आपकी बहू आ जाती है तो आप उसको उसके साथ कुछ और सलूक करते हैं। बेटी को कोई चीज़ अलाउड है, बहू को वही चीज़ अलाउड नहीं है, तो बहू इज़ डेफिनेटली गोइंग टू फील द सेम। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है हमारी सोसाइटी में, बहुत सारे घरों में नहीं है। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, और बल्कि मेरे तो आगे इन लॉज में भी। आपका तो एक खुशकिस्मत घराना है ना, ऐसे घराने, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे घराने हैं। और हम सिर्फ तस्वीर का एक बुरा रुख ही सिर्फ दिखाते रहते हैं। हमें ये एक खूबसूरत और एक खुशगवार जो है पहलू ये भी दिखाना चाहिए कि और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। और ख़वातीन हज़रात, सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमारी, अगर इस तरह की फैमिलीज़ की आप ख़वातीन से मिलें, बच्चों से मिलें, उनमें जो आपको स्पार्क मिलेगा, उनके चेहरे पे जो आपको एक रौनक मिलेगी, जो एक एतमाद मिलेगा,
वो आपको उन जिसको मैं कहूँगी ना कि जो एक सप्रेस्ड जी बिल्कुल सप्रेस्ड होते हैं लोग हैं उनसे और उस एनवायरनमेंट में जहाँ इतना ज़्यादा दबाव की कैफियत में और मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर में बच्चे और औरतें पल बढ़ रही होती हैं, वो उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है, वो तरक्की भी हासिल नहीं कर सकते, वो अपने माशरे में कामयाबी के साथ खुले जहन और दिलो दिमाग के साथ ना पढ़ लिख सकते हैं, ना अपने गोल अचीव कर सकते हैं, ना अपना कोई टारगेट बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है एक साफ सुथरा खुशगवार माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे औरत को मर्द को यकसा हकूक़ हासिल हो, जहाँ एक दूसरे का प्रॉपर एहतराम किया जाए, एक दूसरे को प्रॉपर इज्जत दी जाए और सब एक दूसरे को इंसान समझा जाए। और विद इन ड्यू लिमिट्स आई थिंक उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन भी होना चाहिए, सर्टेन लिमिट्स के अंदर है कि अगर आपकी फैमिली